राधे राधे। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भगवान कृष्ण की वाणी जरूर सुननी चाहिए। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जीवन में आराम करना पसंद करता है, उसे मेहनत करना पसंद नहीं होता। वह व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है? इसीलिए यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य छोड़ दें। आपको अपने काम को कभी भी इसलिए नहीं टालना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति समय के लिए तैयार नहीं है। इसे महत्वपूर्ण न मानकर वह बेवजह दुखी होता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने का समय नहीं बचता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल न होने का मुख्य कारण खुद पर विश्वास की कमी होती है। केवल वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं होता वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी दुर्दशा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया। मेरा क्या अपराध था कि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या अपराध है? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान इसलिए हुआ क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, अरे कर्ण, जरा ध्यान तो दो, बस इसके मतलब का दिन आने दो। यही जिंदगी की कहानी है। इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे पर भगवान का हस्ताक्षर है। इसे अपने आंसुओं से बहने या गुस्से से मिटने मत दो। कोई भी व्यक्ति हमारा दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यह हमारा व्यवहार और शब्द ही है जो लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाते हैं। जो व्यक्ति हर समय दर्द में रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ी खुशियां बाहर से लौट जाती हैं। जिसके पास उम्मीद होती है वह जीवन की हर परीक्षा पास कर लेता है। हर कोई अपना नहीं होता और यह सच्चाई है। कितना अजीब है, इस दौर के लोग खिलौने छोड़कर भावनाओं से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और छोटे दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहो। पहला, जहां तुम्हारे शब्दों का कोई मूल्य नहीं, जहां आपकी बात सुनने वाला कोई ना हो। अगर आपको भी किसी का दुख देखकर दर्द होता है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी आत्मा में बसता है। बस शांति की तलाश करें। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारी लड़ाई ख्वाहिशों की है। ना कोई गम चाहता है और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसकी नीयत हमेशा साफ होती है, कई बार लोग उसके खिलाफ होते हैं। तंग आ जाए तो उसे छोड़ दीजिए क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है यादें बनकर रहना। झूठ की खरीद ज्यादा दिन तक नहीं चलती। एक सच ही सच्चा होता है जो अंत तक आपका साथ देता है। किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वह धीरे धीरे कोयले को भी हीरे में बदल देता है। जब समय फैसला करता है तो गवाह भी होते हैं। एक शब्द की जरूरत नहीं होती जो इंसान के सारे काम पूरे कर दे। मैं इसे कल करूंगा। न तो ज्यादा बोलना अच्छा है और न ही ज्यादा चुप रहना। जिस तरह ज्यादा बारिश होना अच्छा नहीं होता, उसी तरह ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार करें, जब हमारा जन्म होता है, हमारा अगर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो मृत्यु भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। तो इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी इच्छा के अनुसार कैसे हो सकती हैं? जीवन में हर अवसर का लाभ उठाएं, लेकिन किसी की मजबूरी के कारण नहीं। अगर जिंदगी आपको मौका देती है तो आप धोखा खा जाते हैं। आज के समय में अगर खुश रहना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। जीवन में कई बार हम बड़ी समस्याओं से ऐसे बच निकलते हैं जैसे कोई है जो हमारा साथ दे रहा है और उस अदृश्य शक्ति को हम भगवान कहते हैं। इसलिए याद रखें कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो भगवान आपका हाथ थामते हैं। गुस्से के सामने थोड़ा इंतजार करना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो जो आपके हाथ में नहीं है। अगर इससे मुंह मोड़ोगे तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। आपने जीवन में बहुत सारे सबक सीखे हैं। अगर आप चिंतित रहेंगे तो आप खुद ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप बेफिक्र रहेंगे तो दुनिया आगे बढ़ेगी। अकेलेपन में एक अलग ही मजा है। किसी के छोड़ जाने का डर नहीं है। आपने खुद को कमजोर समझ लिया है, वरना जो आप कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता।
किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी के पीछे भागने से डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट लगने के डर से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि चोट लगने के बाद ही इंसान खुद को संभालना शुरू करता है।